वेलकम टू जीके क्लासेस दोस्तों। आज हम इस वीडियो में राजस्थान के मेलों से संबंधित प्रश्न करेंगे। मेलों से संबंधित प्रश्नों का एक वीडियो मैं पहले आपको दे चुका हूं और इस वीडियो में जो और भी प्रश्न बनते हैं राजस्थान मेलों से उन प्रश्नों की अपन चर्चा करेंगे। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1 क्या बोल रहा है? प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से मेले और उनके मनाने के महीने का जोड़ा सही नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन से मेले और उनके मनाने के महीने का जोड़ा सही नहीं है। तो देखते हैं। खाटू श्याम जी का मेला फाल्गुन में लगता है तो ये सही है। पुष्कर का मेला कार्तिक माह में लगता है तो ये भी सही है। बाबा रामदेव जी का मेला सावन माह में ये नहीं लगता, सावन माह में नहीं लगता है। बाबा रामदेव जी का मेला भाद्रपद महीने में लगता है। किस महीने में? भाद्रपद महीने में लगता है, जो वर्तमान में भाद्रपद महीना चल रहा है। तो बाबा रामदेव जी का मेला कब लगता है? भाद्रपद महीने में लगता है। और बेणेश्वर धाम का मेला ये माघ पूर्णिमा को लगता है यहाँ पे। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि बाबा रामदेव जी का मेला सावन में नहीं लगता, भाद्रपद महीने में लगता है। अगला प्रश्न देखो। तेजा जी का मेला कहाँ आयोजित होता है? तो तेजा जी का मेला कहाँ आयोजित होता है? ये पर्वतसर में होता है। तेजा जी का मेला पर्वतसर में लगता है। ये राजस्थान का आमदनी की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला है और यहाँ पर जो है नागौरी गायों का बिक्री यहाँ पे होती है पर्वतसर नागौर में। अगला प्रश्न देखो। प्रश्न नंबर 3 क्या बोल रहा है? किसकी स्मृति में पर्वतसर का मेला आयोजित किया जाता है? तो किसकी स्मृति में पर्वतसर का मेला आयोजित किया जाता है? तो ये किया जाता है तेजा जी के स्मृति में। किन की स्मृति में पर्वतसर का मेला लगता है? तो तेजा जी की स्मृति में, क्योंकि यहाँ पे पर्वतसर नागौर में मेला लगता है। तो जो नागौरी गाय हैं, नागौरी बैल अपन जिसको कहते हैं, उनकी बिक्री यहाँ पे होती है इस मेले में। और आमदनी की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है ये। अगला प्रश्न देखो। प्रश्न नंबर 4 क्या बोल रहा है? राजस्थान का तेजाजी पशु मेला निम्नलिखित नस्लों में से किस एक के लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान में तेजाजी का पशु मेला जो है निम्नलिखित नस्लों में से किस एक के लिए प्रसिद्ध है? तो आपको बताना है किसके लिए प्रसिद्ध है। तो मैं आपको बता चुका हूँ, नागौरी गाय के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 5 देखो दोस्तों। गोगा जी का प्रमुख मेला गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में भरता है, जबकि दूसरा मेला कहाँ भरता है? तो गोगा जी का जो प्रमुख मेला है वो गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में भरता है भाद्रपद महीने में। कब? भाद्रपद महीने में, भाद्र कृष्ण नवमी। भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा जी का गोगामेड़ी में मेला भरता है। और दूसरा जो प्रमुख मेला है वो राजस्थान में गोगा जी का कहाँ भरता है? तो वह भरता है गोगा जी की ओरडी सांचौर में। कहाँ? गोगा जी की ओरडी सांचौर में दूसरा जो मेला है वो राजस्थान में लगता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 6 देखो दोस्तों। गोगा जी का मेला किस माह में भरता है? तो गोगा जी का मेला जो है भाद्रपद माह में भरता है, यानी भाद्रपद कृष्ण नवमी। भाद्रपद कृष्ण नवमी में गोगा जी का मेला भरता है। कब? भाद्रपद कृष्ण नवमी को। तो ये आपको एग्जैक्ट याद रखना है, कब? भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा जी का मेला भरता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखो। बोहरा समाज का उर्स कहाँ लगता है? तो बोहरा समाज का उर्स कहाँ लगता है? तो ये लगता है गलियाकोट डूंगरपुर में। कहाँ पे? गलियाकोट डूंगरपुर में बोहरा समाज का उर्स लगता है। और गलियाकोट डूंगरपुर में क्या क्या कौन सी मस्जिद है जिसके वजह से ये बोहरा समाज का उर्स यहाँ पे लगता है? तो फकरुद्दीन की मज़ार है यहाँ पे। क्या है? फकरुद्दीन की मज़ार है, जिस पर जो मुहर्रम की 27वीं तारीख है ना, मुहर्रम महीना जो होता है मुस्लिम धर्म का, तो मुहर्रम के 27वें दिन लगता है। और बात करें ये किस नदी के किनारे है? तो ये गलियाकोट डूंगरपुर है किस नदी के किनारे? तो ये माही नदी के किनारे। किस नदी के? माही नदी के
किनारे स्थित है। प्रश्न नंबर 8 देखो दोस्तों, क्या पूछ रहा है, कैला देवी का मेला कब लगता है। तो कैला देवी का मेला लगता कहाँ है, पहले तो ये बताओ। तो ये लगता है करौली ज़िले में। किस ज़िले में, करौली ज़िले में लगता है। और यादव जो समाज है, यादव वंश की कुल देवी है कैला देवी, ठीक है। तो प्रश्न में क्या पूछा गया है, तो प्रश्न में ये पूछा गया है कि कैला देवी का मेला कब लगता है। तो ये लगता है चैत्र शुक्ल पक्ष में। कब लगता है, चैत्र शुक्ल पक्ष में ये मेला भरता है। और एग्जैक्ट आपको दिन याद रखना है, तो चैत्र शुक्ल अष्टमी को लगता है। कब लगता है, चैत्र शुक्ल अष्टमी को ये कैला देवी का मेला भरता है। और एक यहाँ पे जो है, इस मेले में जोगणिया नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य, जोगणिया नृत्य किया जाता है। और लांगूरिया गीत गाया जाता है। कौन सा गीत, लांगूरिया गीत गाया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और ये यादव समाज की कुल देवी है। कौन सी माता, कैला देवी। अगला प्रश्न देखो, लक्खी मेला वर्ष में कितनी बार लगता है। तो ये जो करौली का जो कैला देवी का मेला है ना, इसी को लक्खी मेला कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। तो यहाँ से इसका नाम लक्खी मेला पड़ जाता है। और यह वर्ष में एक बार ही लगता है, और वह भी चैत्र माह में लगता है। कब लगता है, चैत्र माह में एक बार ही लगता है, चैत्र शुक्ल अष्टमी को। कब लगता है, चैत्र शुक्ल अष्टमी को ये मेला लगता है। कौन सा, लक्खी मेला। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, प्रश्न नंबर 10 क्या बोल रहा है कि लांगूरिया राजस्थान के किस मेले से संबंधित है। तो मैंने अभी अभी आपको बताया है कि लांगूरिया गीत जो है किस मेले से संबंधित है। तो ये मैं जो कैला देवी का मेला है ना, करौली वाला, जो चैत्र कृष्णाष्टमी को भरता है, उसी में लांगूरिया गीत गाया जाता है। और यहाँ पे एक नृत्य भी किया जाता है। कौन सा, जोगणिया नृत्य यहाँ पे किया जाता है। कौन सा नृत्य, जोगणिया नृत्य यहाँ पे किया जाता है। कैला देवी के जो है मेला है, वहाँ पर जोगणिया नृत्य भी किया जाता है। और लांगूरिया गीत गाए जाते हैं। और कैला देवी की जो सिंह पर सवार अष्ट हाथों की जो मूर्ति है यहाँ पे रखी गई है। तो सिंह पर सवार अष्टभुजा की जो मूर्ति है कैला देवी मेला में या कैला देवी मंदिर में स्थित है। और बात करें, ये कैला देवी माता जो है ये यादव वंश की कुल देवी है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है कि तिलवाड़ा पशु मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है। तो तिलवाड़ा पशु मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है दोस्तों। तो ये तिलवाड़ा पशु मेला मल्लीनाथ जी की स्मृति में आयोजित किया जाता है। और कौन सी नदी के किनारे है, तो ये है लूणी नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे, लूणी नदी के किनारे। तो इस पशु मेले में जो थारपारकर नस्ल की जो गायें हैं, थारपारकर नस्ल की जो गायें हैं, उनकी इस मेले में बिक्री होती है। और कांकरेज नामक नस्ल की गाय भी यहाँ इस मेले में खूब बेची जाती है। तो यहाँ पे मल्लीनाथ जी का मेला लूणी नदी के किनारे है। तिलवाड़ा पशु मेला जो है ये लगता है मल्लीनाथ जी से संबंधित है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखो, श्री मल्लीनाथ जी पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। तो श्री मल्लीनाथ जी पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है। और कौन सी नदी के किनारे, तो ये है लूणी नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे, लूणी नदी के किनारे है। और ये मेला लगता कब है, तो ये मेला लगता है चैत्र माह में। कब लगता है, चैत्र माह में इस मेले का आयोजन किया जाता है। बात करें ऑप्शंस की दोस्तों, तो पुष्कर में जो है, पुष्कर का मेला कार्तिक पूर्णिमा में लगता है। झालरापाटन में जो चंद्रभागा मेला है वह लगता है। और पर्वत सर नागौर में तेजा जी का जो पशु मेला है वह लगता है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 13, मल्लीनाथ जी पशु मेला किस माह में लगता है। तो मल्लीनाथ जी पशु मेला चैत्र माह में लगता है। किस माह में लगता है, चैत्र माह में लगता है। और मल्लीनाथ जी पशु मेला लगता कहाँ है, तो ये तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है। प्रश्न नंबर 14 देखो दोस्तों, राजस्थान का
प्रसिद्ध पुष्कर मेला किस माह में लगता है? तो राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला किस माह में लगता है? तो ये लगता है कार्तिक माह में। किस माह में? कार्तिक पूर्णिमा को राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला लगता है। और मेरवाड़ा का कुंभ इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? मेरवाड़ा का कुंभ कहते हैं इसको। मेरवाड़ा का कुंभ इसको कहा जाता है। किस मेले को? पुष्कर मेले को। और यहाँ पे दीपदान की परंपरा है। शाम को आरती के समय यहाँ दीपदान किया जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न क्या कह रहा है कि दीपदान परंपरा का संबंध किस पवित्र शहर से है? तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि दीपदान परंपरा का संबंध ये पुष्कर से है। किस मेले से है? पुष्कर के मेले से दीपदान परंपरा का संबंध है, क्योंकि यहाँ पे शाम के समय जो है आरती का समय होता है, तब यहाँ पे दीपदान किया जाता है। और जो कोलायत बीकानेर का जो मेला लगता है ना कार्तिक पूर्णिमा को, वहाँ पर भी ये परंपरा संचालित होती है। दीपदान की परंपरा कोलायत वाले मेला में जो भी लगती है। अगला प्रश्न देखो, देखते हैं खाटू श्याम जी का मेला। खाटू श्याम जी का मेला कब लगता है? तो ये लगता है फाल्गुन माह में। किस माह में? फाल्गुन माह में भरता है। ठीक है। और गोगा मेड़ी में गोगा जी का मेला भाद्रपद माह में लगता है। किस माह में? भाद्रपद माह में लगता है, भाद्रपद कृष्ण नवमी को। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, इनमें से कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? तो आपको ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा मेला है जो वर्ष में 2 बार लगता है। तो केला देवी, ये मेला तो वर्ष में 1 बार लगता है, और वह भी कब लगता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को। कब लगता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को भरता है। और करणी माता बाणगंगा मेला ये बैराठ जयपुर में भरता है। और श्री महावीर जी जो मेला है, यह श्री महावीर जी का जो मेला है ये सवाई माधोपुर में लगता है। और करणी माता का जो मेला है ये वर्ष में 2 बार लगता है। वर्ष में 2 बार नवरात्रे आते हैं, तो दोनों नवरात्रों में ही करणी माता का मेला लगता है। एक तो लगता है चैत्र के जो नवरात्रे आते हैं, चैत्र महीने में जो नवरात्रे आते हैं उस समय करणी माता का जो मेला लगता है देशनोक बीकानेर में। तो और दूसरी बार लगता है ये जो आश्विन महीने के जो नवरात्र आते हैं, आश्विन महीने के नवरात्रों में दूसरी बार भरता है। तो ये वर्ष में 2 बार लगता है। कितनी बार? करणी माता देशनोक का जो मेला है वर्ष में 2 बार लगता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? तो इनमें से बताना है कि कौन सी जोड़ी सही नहीं है। एक तरफ तो दे रखे हैं यहाँ पे महोत्सव, और एक तरफ दे रखा है उनका स्थान की कौन से महोत्सव किस जिले में लगते हैं। तो मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में लगते हैं, तो ये सही है। ऊंट महोत्सव बीकानेर में लगता है जनवरी माह में, तो ये भी सही है। हाथी महोत्सव ये लगता है जयपुर में, ये भी सही है। ब्रज महोत्सव ये कहाँ लगता है? क्या धौलपुर में लगता है? तो इसका ये गलत हो जाएगा। ब्रज महोत्सव जो है ये भरतपुर ज़िले में लगता है दोस्तों। कौन से ज़िले में लगता है? भरतपुर ज़िले में ब्रज महोत्सव फेमस है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, और इसका डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 देखो दोस्तों, करणी माता का मेला कहाँ लगता है? तो आ गया ना, करणी माता का मेला कहाँ लगता है? तो ये वर्ष में पहली बात तो ये है कि ये वर्ष में 2 बार लगता है। दोनों नवरात्र जो वर्ष में 2 बार नवरात्रे आते हैं, तो दोनों नवरात्रों में ये जो करणी माता का मेला है ये लगता है। एक तो लगता है चैत्र माह में, ठीक है, और एक लगता है अश्विन माह में। कौन से माह में? अश्विन माह में लगता है। तो यहाँ पे वर्ष में 2 बार इसका आयोजन होता है। तो अब देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है कि करणी माता का मेला कहाँ लगता है? तो करणी माता का मेला लगता है देशनोक बीकानेर में। कहाँ लगता है? देशनोक बीकानेर में करणी माता का मेला लगता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और बीकानेर में एक कोलायत का जो कपिल मुनि का मेला है, कोलायत में लगता है। कौन सा मेला? कपिल मुनि का मेला। तो कपिल मुनि का मेला कोलायत में भरता है, ये भी बीकानेर ज़िले में है, और कार्तिक पूर्णिमा को भरता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, बादशाह का प्रसिद्ध मेला राजस्थान के किस जिले में आयोजित होता है?
तो बादशाह का प्रसिद्ध मेला राजस्थान के किस ज़िले में आयोजित होता है? तो ये ब्यावर ज़िले में आयोजित होता है, क्योंकि ब्यावर अब पहले तहसील हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में ये नए ज़िलों के गठन के बाद ज़िला बन गया। तो ब्यावर ज़िले में बादशाह का प्रसिद्ध मेला लगता है। ठीक है, आज का अंतिम प्रश्न देखो दोस्तों, निम्न में से असंगत युग्म छांटिए। तो इनमें से अपने को असंगत युग्म छांटना है। एक तरफ दे रखे हैं महोत्सव और एक तरफ दे रखे हैं उनके स्थान या ज़िले। तो ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू में लगता है, तो ये सही है, जून माह में लगता है। कब लगता है? जून माह में ग्रीष्म महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, कहाँ पर? माउंट आबू में। और चंद्रभागा मेला, ये चंद्रभागा नदी के किनारे झालावाड़ में लगता है, तो ये भी सही हो जाएगा। हाथी महोत्सव ये मार्च महीने में लगता है, जयपुर में लगता है, तो ये सही हो जाएगा। ऊंट महोत्सव क्या जैसलमेर में लगता है क्या? तो ये इसका गलत हो जाएगा, क्योंकि ऊंट महोत्सव जो है ये बीकानेर ज़िले में लगता है। किस ज़िले में? बीकानेर ज़िले में लगता है, और जनवरी माह में लगता है। कब लगता है? जनवरी माह में लगता है ऊंट महोत्सव। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। जय हिंद, जय राजस्थान।